जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यथाशीघ्र मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इस माह एक और जहां मई महीने की पहली तारीख को देवगुरु बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन, तो वहीं मासांत में वृष राशि में बनने जा रहा है पंचग्रही योग। ग्रह गोचर में मई के महीने में होंगे बहुत से परिवर्तन। मई के महीने में एक और जहां सूर्य, बृहस्पति और शुक्र एक बार करेंगे राशि परिवर्तन, तो वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह दो बार करेंगे गोचर में परिवर्तन। स्नेही दर्शकों, जब ग्रह गोचरों का मई के महीने में होगा इतना परिवर्तन, तो इन सब परिवर्तन का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? विस्तृतता से मेष से मीन राशि तक आपसे करूंगा चर्चा। पूर्व की भांति हमारी पूरी टीम ने बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए कुछ ऐसी डेट्स निकाली हैं मई के महीने में, जिन डेट्स पर आपको रहना होगा सतर्क, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है चंद्रमा मन का कारक होता है और ज्योतिषी आधार में कहते हैं जब जब चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8 या 12वें भाव में हो तो आपको सतर्कता की आवश्यकता होती है। और ठीक इसके विपरीत साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी डेट्स भी निकाली हैं कि जो मई के महीने में आपके लिए हर तरह से है योग कारक, क्योंकि गोचर में जब जब चंद्रमा आपकी राशि से 5, 9 या 11वें भाव में होता है, वह डेट्स आपके लिए होती हैं हर तरह से उन्नति और समृद्धि के कारण। स्नेह दर्शकों, इसके साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि मई के महीने में कौन से ग्रह कब कर रहा है राशि परिवर्तन, और मई के महीने में बनेंगे कौन कौन से कुछ विशेष योग जिनका आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा सीधा प्रभाव। और भी बहुत कुछ आप जानेंगे इस राशिफल के माध्यम से कि 5 ऐसे कौन से घटनाएं होंगी मई के महीने में जो आपके साथ घटित होंगे ही होंगी। साथ ही साथ मई के महीने को आप अपने लिए किस तरह से बना सकते हैं अनुकूल, उसके लिए क्या आपको विशेष उपाय करने चाहिए, और मई के महीने में आपका फेवरेट कलर कौन सा रहने जा रहा है, उस पर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस एपिसोड में। स्नेह दर्शकों, राशि पर प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन द्वारा समर्पित एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक एपिसोड ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, रत्न, साथ ही साथ ग्रह गोचर में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतिरिक्त व्रत, पर्व, त्योहार पर आधारित होता है। और हमारा प्रयास रहता है कि ज्योतिष के साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हर विषय की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं मई का राशिफल। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके मई के महीने में। सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि मई के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 1 मई को करेंगे राशि परिवर्तन। यह आपके 5वें भाव से 6ठे भाव अर्थात वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत यही देवगुरु बृहस्पति आपके जो राशि के स्वामी हैं, यह आपके 6ठे भाव में हो जाएंगे अस्त। तदुपरांत वाणी के कारक बुध ग्रह 10 मई को करेंगे राशि परिवर्तन। यह आपके 5वां भाव अर्थात मेष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 14 मई को सूर्य ग्रह जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यह भी करेंगे राशि परिवर्तन और आपके 5वें भाव से 6ठे भाव में यह अर्थात वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 19 मई को शुक्र ग्रह भी करेंगे राशि परिवर्तन और आपके 5वें भाव से यह भी आपके 6ठे भाव में कर जाएंगे प्रवेश। और मासांत अर्थात 31 मई को वाणी के कारक बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे
और यह भी आपके पंचम भाव से छठे भाव अर्थात वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, मई के महीने में कुछ अद्भुत योग बनने जा रहे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति के मिलन से जहां बनेगा गजकेश योग, वहीं राजयोग बुधादित्य योग का भी होगा निर्माण, और साथ ही साथ धनलक्ष्मी योग का भी बनेगा निर्माण। इन योगों से आपको हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। तो वहीं दूसरी ओर राजभंग योग, अंगारक दोष और ग्रहण योग का भी बनेगा निर्माण। इन योगों के कारण आपको यदा कदा मई के महीने में संघर्ष भी करना पड़ेगा। यदि आपकी राशि है धनु, तो मई के महीने में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पे आपको हर तरह से खुद को रखना होगा अलर्ट। कौन कौन सी डेट्स हैं? 4, 5, 13, 14, 15, 26, 27, 28 और 31। इन डेट्स के स्क्रीनशॉट खींचकर आप अपने पास रख लीजिए। इन डेट्स पर आपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। इन डेट्स पर आपने हर तरह से सावधानी रखनी है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर नहीं जाना है, कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स है मई के महीने में जो हर तरह से आपके लिए है अनुकूल। जी हाँ, कौन कौन सी डेट्स हैं? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 7, 8, तदुपरांत 15, 16, 17, 21, 22 और 23। यह डेट्स ऐसी हैं मई के महीने में। इन डेट्स का आप हर तरह से उठाएं लाभ। आपको कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है, कोई महत्वपूर्ण निवेश करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो मई के महीने में धनु राशि के जातकों को इन डेट्स का हर तरह से उठाना चाहिए लाभ। इन डेट्स के यदि आप हर तरह से लाभ उठाते हैं तो निश्चित मई के महीने को आप अपने लिए बना सकते हैं। जी हाँ, आइए यदि बात की जाए आपकी राशि है धनु, तो मई के महीने में शारीरिक क्षेत्र में आपको स्वयं को सचेत रखने की परम आवश्यकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। छठा भाव होता रोग का कारण, और छठे भाव में बृहस्पति पहुंचते ही हो जाएंगे अस्त। तो मई का महीना धनु राशि के जातकों के जीवन में शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता वाला है। आपको शारीरिक क्षेत्र में मई के महीने में हर तरह से सावधानी रखनी है। पारिवारिक क्षेत्र की बात की जाए, यदि आपकी राशि है धनु, तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल और राहु पूरे महीना एक साथ रहेंगे, और राहु और मंगल युति से बनेगा अंगारक दोष। परिवार में यदा कदा आपको मतभेदों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ बुध रहेंगे 10 तारीख तक साथ में। तो आप कोशिश करें आप किसी भी बात को ज्यादा गंभीरता न लें, और जितनी जल्दी हो सकता है हल्के फुल्के मतभेदों से स्वयं को बाहर निकालें। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है धनु, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं मई के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए समय अनुकूल है। आप और अधिक प्रयास और प्रयत्न करें, रिजल्ट्स आपके लिए अनुकूल होगा। बात करते हैं विवाह की। यदि आप अविवाहित हैं और आपकी राशि है धनु, तो मई के महीने में आपके सप्तमें के स्वामी बुध ग्रह 9 मई को आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, 31 मई तक रहेंगे। तो आपके चटमंगनी और पटव्याह के योग बनते हैं। यदि आप पूर्व में किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो मई का महीना अनुकूल है। अपने घर वालों के आगे प्रपोजल रख लीजिए, निश्चित मान के चलेगा आपको अपने घर वालों की हाँ प्राप्त हो जाएगी। यदि आप विवाहित हैं तो मई के महीने में आपको पूर्ण रूप में दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी राशि है धनु, तो आपके भाग्येश के स्वामी जो सूर्य ग्रह हैं वह 14 मई तक आपके लिए अनुकूल है। तो 14 मई तक आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, और जब भाग्य पर बल होगा, तो यदि आप धनु राशि के व्यवसायी हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य जब तक पंचम भाव में रहेंगे, भाग्य के कारण आपके कामों को वृद्धि प्राप्त होगी, आपकी मीटिंग्स क्लिक होंगी, नए व्यापार उन्नति का आपके योग बनते हैं, नए डील्स आपको प्राप्त। यदि आप धनु राशि के सर्विस वाले जातक हैं तो मई का महीना सर्विस के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल है। आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। सर्विस में हर तरह से उन्नति और समृद्धि के आपके भरपूर योग है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में यदि आपकी राशि है धनु, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग जरूर बनते हैं, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र ये भी कहते हैं मई के महीने में आय की अपेक्षा आपके खर्चे अधिक रहेंगे। परिवार में रोग व्याधि की संभावना बन सकती है, क्योंकि परिवार भाव में गुरु चांडाल, परिवार भाव में अंगारक दोष बना हुआ। तो आपको आय तो है मई के महीने में,
लेकिन रोग व्याधि पारिवारिक क्षेत्र में आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। यदि आपकी राशि है धन, तो आपको मई के महीने में यात्राओं के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और यहां तक कि सपरिवार यात्राओं के भी आपको हर तरह से योग प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, यदि आप मई के महीने में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर से बने लड्डू गौ माता को समर्पित करते हैं, साथ ही साथ सूर्य भगवान को डेली अर्घ्य अर्पण करते हैं और करते हैं लक्ष्मी चालीसा का पाठ, तो मई का महीना आपके लिए रह सकता है हर तरह से अनुकूल। धनु राशि के जातकों का मई का महीना और इस महीने को आप अनुकूल बना सकते हैं यदि आप पहने कौन सा, पीला कलर। धनु राशि के जातकों के लिए मई के महीने में अनुकूल कलर होगा, अनुकूल वर्ण होगा येलो अर्थात पीला। 5 ऐसे वाक्य जो मई के महीने में धनु राशि के जातकों के जीवन में घटित होने वाले हैं। पहला वाक्य, शारीरिक क्षेत्र में आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। दूसरा वाक्य, पारिवारिक मतभेदों से खुद को दूर रखें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा वाक्य, यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी चटमगनी और पटव्या के योग बनता है, और यदि आप विवाहित हैं तो मई के महीने में आपको भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना आपका अनुकूल है। चौथा वाक्य, आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, मई का महीना आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, उन्नति आपकी सुनिश्चित है। और 5वां वाक्य, मई के महीने में आपकी आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होगी, लेकिन आय की अपेक्षा खर्चे आपके मई के महीने में अधिक रहेंगे। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, जो आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मैंने आपको सलाह दी है, यदि इन सलाह को आप लाते हैं अमल में, जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, निरंतर मई के महीने में यदि आप करते हैं इन उपायों को, तो निश्चित मई के महीने को आप अपने लिए बना सकते हैं अनुकूल। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय माता दी, नमस्कार।